इलेक्शन लड़ें? नहीं जनाब। क्यों सर? कुछ टेक्निकल रीजन है। क्या टेक्निकल रीजन हुआ सर? कई टेक्निकल रीजन हैं। इलेक्शन लड़ने में टेक्निकल रीजन की? बिल्कुल। एक तो जो मेरा डुअल नेशनलिटी का जो स्टेटस है वो ये है, डुअल नेशनलिटी है आप? हम आपको याद नहीं है, मैंने पार्लियामेंट से रिज़ाइन करना पड़ा था मुझे डुअल नेशनलिटी की वजह से। तो उसके कुछ कागज़ जो हैं वो इनकम्प्लीट रह गए थे, जिसकी बुनियाद पर मैं इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा हूँ इस बार। मगर क्योंकि उसका प्रोसेस है। आइंदा उम्मीद है कि अगर ज़रूरत हुई पार्टी को और पार्टी ने तय किया तो फिर जाहिर सेनेट भी तो आएगा ना सर? सेनेट आएगा, मगर वो प्रोसेस शायद उस वक्त तक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट नहीं हो। तो इसका मतलब है 2028 में हम देखें आपको इलेक्शन? नहीं, उससे पहले भी अगर कभी जरूरत पड़ी तो हो सकता है। इसका मतलब है ज़िमनी इलेक्शन में भी आ सकते हैं आप? मतलब डॉक्यूमेंटेशन सब्जेक्ट है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाद में जिस तरह लोग करा देते हैं फिर बाद में उसमें प्रॉब्लम आती है, फिर पार्टी को एम्बैरेसमेंट होती है, तो इस तरह की कोई सूरत अच्छी नहीं होती डॉक्टर साहब। मुनासिब है। ठीक है सर, राब्ता कमेटी के मेंबर तो आप हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। चलें, कितनी सर राब्ता कमेटी इस वक्त आपकी? क्योंकि आपको जैसा कि आपको पता है कि एक ग्रैंड मर्जर की सिचुएशन है, तो उसमें कोई 90 के करीब अरकान हैं। 90 अरकान है आपकी राब्ता कमेटी में? और मर्जर कितनों की सर? मर्जर तो दो ही पार्टी की हुई ना, एक तो सरजमीन पार्टी है और दूसरी एमक्यूएम है। फारूक भाई का भी अपना एक वो जो था, अकेले ही थे वो एक था। नहीं, अकेले नहीं, उनके साथ भी बहरहाल कुछ लोग तो यकीनन नहीं थे, तो सबको गुंजाइश दी है। खुश किया आपने? नहीं, देखिए बात यह है कि उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम था, दूसरे का ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम था, तीसरे का था। तो फर्स्ट फेज में तो सबको एक जगह कर लिया गया। अच्छा। अब जाहिर है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते डॉक्टर साहब कि आप इस काबिल नहीं हैं। ये तो आपकी परफॉर्मेंस बताती है कि आप किस काबिल हैं और किस काबिल नहीं हैं। तो वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें एवॉल्व होंगी और उसके बाद एक हतमी क्या उम्मीद है आगे चलकर कितनी लोगों पर मुश्तमिल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी बननी चाहिए या बनेगी? देखिए 30-40 अरकान पर मुश्तमिल तो हमेशा ही रही है, मगर ज़्यादा सिंथेसाइज हो जाए। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के सिस्टम को रहना चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कोई सेंट्रल कमेटी की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मुख्तलिफ आरा हैं इसको सेटल करने की। लेकिन आपकी तो कराची में अब जो एमक्यूएम की पोजीशन है वो 6 सीटों पे है, तो उसके लिए आपकी 90 की राब्ता कमेटी और फिर आप 40 की 30 की, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 8, 10, 12, 15 करें? डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात है, 6 सीटों पर रख दी गई थी। हमारा मैंडेट 2018 में हमसे छीना गया था। अच्छा, ये श्योर है? और इसमें क्या दो राय हैं? एमक्यूएम से तो पहला आदमी जो था वो फैसल सफजारी साहब जो हमारे सेनेटर हैं, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में की थी और उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने 2018 के इलेक्शन के नताइज पर बाकायदा अपने न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, बल्कि वो जो इलेक्शन कमीशन के पास जो सिस्टम था वो बैठ गया था और वो सारे रिजल्ट फॉर्म 45 नहीं मिले थे, तो ज़बरदस्ती छीना झपटी तो हुई थी उसमें मैंडेट की। कितनी छीनी होगी सर? 10 के करीब। यस। टोटल कितनी है सर कराची में? कुल नशिस्तें अब 22 हैं, पहले 21 थी। 21 थी, तो 21 में से 10 छीनी गई। अगर 10 में 6 शामिल हो जाती तो तकरीबन 16 नशिस्तें आपकी होती। 14 नशिस्तें होती, क्योंकि 4 कराची से जीते थे, 2 हैदराबाद से जीते थे। तो हमारी 14 कराची से होती, 2 हैदराबाद से होती, और फिर जाहिर है कि वो जो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन तशरीफ़ लाती हैं और अक़लियती नुमाइंदे तशरीफ़ लाते हैं, तो वो नंबर ज़्यादा। अच्छा, ये सर बताइए कि ये छीन की किसको दे दी गई? पीटीआई को। सर, तो पीटीआई को अगर दी गई तो आपका गुस्सा तो पीटीआई की तरफ बहुत ज़ोरदार होना चाहिए। हमने अपने तमाम तर एतराज़ात और तमाम तर जो मसबूत थे पीटीआई की तरफ वाज़े तौर पर कहे थे, उसमें कोई ढका छुपा नहीं, बांध के डाले गए थे डॉक्टर साहब, बांध के डाले गए थे। बांध के डाले गए थे? मैं आपसे वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि बांध के डाले गए। क्या पहले भी या जो आप मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा जितना बुरा सलूक उस वक्त हुआ पॉलिटिकल अलाइंसेस का, इमरान खान साहब ने खुद कहा इस बात को और बारहा कहा, खुलेआम मीडिया पे आकर कहा कि मैं अपने इत्तेहादियों को कैसे डील करवाता हूँ। वाज़े तौर पर नाम लिया उन्होंने कि जी एजेंसीज डील करती हैं हमारे इत्तेहादियों से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।